साथियों नमस्कार, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौगंगावन। साथियों आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी के ठीक नीचे उनियाल गाँव। और उनियाल गाँव में क्या कुछ हो रहा है, यदि आप इस खबर को अंत तक देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। एक व्यक्ति बाहर से आकर पहाड़ में आकर क्या कुछ चमत्कार कर रहा है, आप देखकर हैरान हो। आखिर मैं किस चमत्कार की बात कर रहा हूँ। हमारे लोग इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत पैसा भी खर्चा करते हैं और मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, मगर फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। और ये भाई यहाँ पर रहकर क्या कुछ कर रहा है, उस चीज़ के बारे में मैं पहले पूछने वाला हूँ। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, आखिर भाई क्या कुछ कर रहा है और किन किन चीज़ों की खेती कर रहा है। आज हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं और आप लोग देहरादून में रहते होंगे। देहरादून में रहने के बाद दिन भर में आप कमाते होंगे, शाम को फल सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में जाते होंगे और फिर जाकर आप 2-3 दिन 4 दिन पुरानी सब्जियों को उठाकर लेकर आते होंगे। मगर भाई ताजी ताजी सब्जियां उगा रहा है, अच्छी खेती बाड़ी कर रहा है, मगर बाहर वाले भाई को कैसा भाया उनियाल गांव, ये हैरानी की बात है। जहां लोग प्लान कर रहे हैं वहां भाई पहाड़ में आकर खेती बाड़ी कर रहा है। तो भाई के पास ही जाएंगे, भाई से पूछने का प्रयास करेंगे, पूरा परिचय लेंगे, क्या कुछ कहना है भाई का। भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी। पहले तो आप अच्छे गौ सेवक भी हैं जी सर। पहले अपना शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है? मैं जी सर शाहजहानपुर जिला से हूँ। जी मैं यहाँ आया हूँ अंशुया प्रसाद के यहाँ जी काम करने के लिए। जी। मैं पहले इनके पास ट्रांसपोर्ट में काम करता था। अच्छा इन्होंने मेरे से पूछा जी कि भाई मैं गौशाला खोल रहा हूँ, जी तो मेरा साथ दे दोगे? जी मैंने के साथ दे दूँगा, जब तक मेरे खूंटा चलता रहूँगा जी। तब तक साथ आपका दूंगा मैं। अब खूंटा बंद हो गया उसके बाद भाई नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र है 52 52 साल। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी सर। 52 साल में भी आपके अंदर इतना जोश और इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? सब गौ माता की कृपा है गुरु जी। अच्छा, जी। तो गाय का सुबह सुबह दूध ही पीते होंगे आप? दूध तो गुरु जी नहीं मैं पीता हूँ। आप गौ सेवक हैं जी। और गौ सेवक होने के बाद भी गाय का दूध नहीं पीते, क्यों नहीं पीते? वो मेरे को गर्मी सूट नहीं करती है ना गुरु जी। अच्छा जी। होंगे जो हाँ, लोग जी। यहाँ पर आते जो होंगे तो आते उनको हैं दूध की चाय पिलाते होंगे। जी सर, सबको पिलाता हूँ। कितनी गाय हैं अभी आपके पास? हमारे पास 19 गाय है साहब, 19 टोटल गाय। लगा के मैं बच्चों से। बच्चे कितने हैं और बूढ़े कितने हैं? बूढ़े हैं 7 4 11 12 13। 19 गायों को पालने के बाद इतनी लंबी चौड़ी खेती जो मैं अभी आपकी देख रहा था, हर जी। जगह आपने फसल लगाई हुई है जी सर। और अलग अलग प्रकार की सब्जियां यहाँ पर आप उगा रहे हैं। जी। थोड़ा उन सब्जियों के बारे में थोड़ा बताइए ना, कौन कौन सी सब्जियां आप उगा रहे हैं? सर पहले तो ये हमने उगाई है कीवी। अच्छा, ये कीवी। हाँ ये आप देख सकते हैं साथियों, हाँ जी, मैं थोड़ा ये सामने लेकर हाँ। आऊंगा और आप देखने का प्रयास करें किस तरीके की कीवी यहाँ पर हो रही है। और ये कीवी का जो फल है कितना महंगा फल है, या आप समझते हैं क्योंकि आप लोगों ने मार्केट में खरीदा भी होगा, मगर ये हाँ। भाई ताजी ताजी कीवी उगा रहे हैं। अच्छा ये और सर अभी पहली बार मैंने आया है फल, अच्छा अब दोबारा आएगा तो अब की ज्यादा आएगा। तो मेरे को भी दोगे? बिल्कुल सर देंगे आपको। पैसों में दोगे या फ्री में दोगे? ऐसे ही ले जाओ, पैसे ये बचा देख दूंगा आपको लीजिएगा, मेरे को दिए। हम लोगों को फ्री में मिल जाती है जी हाँ। पहाड़ों में, जी। और आप लोगों को ये 200-300 रुपए किलो भी शहर में नहीं मिल पाएगी। और समझ लीजिएगा मेरी बात को कि यदि ये ताज़ा फल यहाँ पर 150-200 रुपए किलो मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। और ये कम से कम शहर में तो मुझे लगता है 500 से कम होगा भी नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि भाई बहुत महंगा फल है, मैंने तो खाया नहीं। मगर भाई फ्री में कह रहे हैं, खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे वो तो बिल्कुल। वक्त और समय बताएगा। और सबसे पहली बात है, जब मैं खाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर कि भाई ने मुझे फ्री में खिलाया, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, और कौन कौन सी खेती बाड़ी आप करते हैं? खेती बाड़ी सर आलू हो गया, पत्ता गोभी हो गया, कच्ची छेमी हो गया, ये राजमा हो गया, और क्या नाम ये मटर है। और मटर हमारा तो कितना महंगा है, जो मटर हमारे खेतों से ही जब निकलता है तो वो भी आज के दिन पर 150 रुपए किलो, मतलब 750 रुपए धड़ी मंडी में जाता है। तो आप लगा लीजिएगा अंदाजा। तो
फिर वो मटर और आगे भी जाती होगी, तो कितने रुपए किलो आपको मिलती है? उस मटर को भी भाई यहाँ पर उगा रहे हैं। तो आप एक बात बताइएगा, जी सर। इस बार मटर भी अच्छी हुई होंगी? मटर इस साल बरखा होगी गुरुजी, वैसे फिलहाल सही है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होता है। अच्छा। हाँ, बरखा की वजह से थोड़ा कम हो गई। एक बात बताइएगा, जी सर। हमारे पहाड़ के लोग क्यों नहीं कर पा रहे होंगे ये काम? करते क्या सब पहाड़ी तुम्हारे करते हैं, हम तो बाहर से आया हूँ मालिक के साथ, मैंने तुम्हार आप लोगों को इनके देख लिया। उनियाल गांव में कितने साल हो गए आपको? 5 साल। 5 साल 5 साल में आपने पूरे गांव के लोगों को तो आप जानने लगे होंगे। यहाँ से मरोड़ा पुल तक मेरे को जानते हैं, मैं जानता हूँ। तो आप इतना मुझे बताइएगा, उनियाल गांव में कितने लोग रह रहे हैं अभी? अभी तो पूरा गाँव ही, मतलब किसी ने पलायन नहीं किया यहाँ पर? नहीं जी, अभी तो सब लोग रह रहे हैं, सब लोग रहे सबके दरवाजे खुले हैं। सबके जी। तो आप साथियों ये देख लीजिएगा, उनियाल गांव की बड़ी बात है कि उनियाल गांव के लोगों ने पलायन नहीं किया। जिस तरीके से ज्यादातर गांव वालों ने पलायन कर दिया, तो ये खुशी की बात है कि उनियाल गांव के लोगों ने पलायन नहीं किया, मगर उन्हीं के बीच में आकर ये भाई गौ सेवा कर रहे हैं। क्या जो गौ सेवक अनसुया प्रसाद उनियाल जी है, क्या उनको ये गौ सेवक पहाड़ में नहीं मिले? ये बड़ी बात है और ये सवाल भाई से भी करेंगे। एक बात बताइएगा, ये दिल्ली से यहाँ आपको लेकर आए, क्या इनको गौ सेवक नहीं मिला यहाँ पर? मिलने के लिए बहुतेरे थे जी। इनके साथ मेरे को हो गए हैं 2012 से हूँ। अच्छा। ठीक है, पूरा विश्वास हो गया। इनका लॉकडाउन था तो इनके गोडाउन में मैं अकेला रह गया। ठीक है, 2-3 महीने काटे तो इनको बहुत बड़ा विश्वास हो गया मेरे को कि ऐसा बंदा मेरे को साथ दे देगा मेरे को। एक बात बताओ, यदि आप यहाँ से जाएंगे तो लगता है आपको कि उनियाल गांव का या हवेली का या आसपास के गांव का व्यक्ति यहाँ पर गौ सेवा करने के लिए आए? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? कारण ये तो वो जानेंगे भाई। जब आप आ सकते हैं तो उनियाल गांव हवेली का क्यों नहीं आ सकते? वो तो मैं भगवान ने मेरे के लिए लिख दिया है कि तुम जाओ गौ सेवा करो। टका तो आपको भी मिलता होगा? जी सर। कितना मिलता है टका? 18,000 दे रहे हैं मालिक में। 18,000 रुपए दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग आए थे परमानेंट, वो रुकते नहीं है, टिकते नहीं है ना, कि ये हमारे काम सूट नहीं है, गौ सेवा नहीं हमारे काम पसंद है मेरे को, इसलिए नहीं रुकते हैं। और साथियों में आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाई काम करता है, 19 और 20 जो गाय की बातें कर रहे हैं और इतनी लंबी चौड़ी खेती जो कर रहे हैं, 18,000 रुपये में जो ये काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई आसानी से कोई व्यक्ति यहाँ का लोकल व्यक्ति कर पाए जितना ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इतना काम करने के लिए तो यहाँ 2-3 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। और ये आप देख सकते हैं, ये खेत मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करूंगा। आगे तक ये खेत है और इसके ऊपर भी कुछ खेत हैं, और ये पूरा जो घर है ये भाई की जिम्मेदारी पे है। तो मैं थोड़ा भाई से और भी पूछने का प्रयास करूंगा। भाई एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं? आते हैं सर। उनको भी आप देखते होंगे, रात को उनको भी भगाने का काम करते होंगे? बिल्कुल। एक बार तो मेरा कुत्ता पकड़ लिया ये यहाँ पर डाल के नीचे, और मैं उठ गया और मैंने कुत्ता अपना बचा लिया, उड़ा लिया उसे बाघ से, और बाघ भाग गया, कुत्ता आ गया। तो टोटल कितने गौ सेवक हैं आप इधर? मैं तो ही हूँ, एक बिहार का है। अच्छा, एक बिहार का है जी। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, एक भाई बिहार का और एक भाई यूपी के, दोनों मिलकर कर रहे हैं भाई कुछ ना कुछ कमाल। और कैसे कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि भाई कोई ना कोई तो गौ सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। बात पैसे की नहीं होती है, बात तो होती है मान सम्मान की। और जिनके साथ ये रह रहे हैं उन पर विश्वास करते हुए वो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचे। यदि वो विश्वास करने लायक नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कोई यूपी से पहाड़ में आता। तो आप समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें सेवा करनी होती है, वो कहीं से भी कहीं आ जाता है। तो खबर को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा कि आखिर हमारे पहाड़ में क्यों नहीं मिलते हैं गौ सेवक। यदि यूपी और बिहार से ऐसे भाई नहीं मिलेंगे तो क्या गौवंश रोडों पर घूमेगी? यदि आप लोगों में से भी कोई व्यक्ति गौ सेवा करना चाहता हो तो भाई हमें संपर्क करें, हमें भी कुछ गौ सेवकों की जरूरत है। तो खबर को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।